आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार और ज़ायकेदार अचारी हरी मिर्च पकौड़े की रेसिपी। इसमें डालेंगे कुछ ख़ास मसाले जिससे इसका जायका बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। अचारी मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्च मीडियम साइज़ की। तो आपने बिल्कुल बारीक वाली हरी मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि हमने इसमें मसाला भी भरना है, तो हमें इस तरह की मीडियम साइज़ की हरी मिर्च चाहिए होगी। अब नाइफ़ की मदद से मिर्च के अंदर कट लगा देंगे। कट आपने पूरा नहीं लगाना, बल्कि इस तरह लगाना है कि जब हम स्टफ़िंग करें तो वो बाहर ना निकले। कट लगाने के बाद मिर्च के अंदर जो रूट्स और सीड्स हैं वो सब बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारी मिर्च को मैं कट लगा दूंगी। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मिर्चों को पहले धो लेना है और अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है, ताकि मसाला भरते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब अचारी मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बाउल में सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही इसमें सौंफ डालेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी, यानी 1/4 टीस्पून के करीब। 1 टेबल स्पून इसमें भर के कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, जिससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी ही इसमें कलौंजी डाल देंगे और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब मैं मसाले को मिक्स कर लूँगी। इसको मज़ीद अचारी टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून। इससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा चटखारेदार हो जाएगा। फिर इसको मैं दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून साबित धनिया डाल दूँगी। धनिया को हाथ से क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। साबुत धनिया पकौड़ों में ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया। तो इस तरह से हमारा अचारी मसाला तैयार हो गया है। अब हाफ़ टी स्पून के करीब मसाला लेते जाएंगे और मिर्चों में भरते जाएंगे। यहाँ पर आपने मिर्चों में ज़्यादा मसाला नहीं भरना, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे बेसन लगा के तो मसाला बाहर आ जाएगा। बस इतना मसाला भरना है कि आसानी के साथ मिर्चें हमारी बंद हो जाएँ। तो इसी तरीके से सारी मिर्चों में मैं मसाला भर लूँगी। तो इस तरह से मिर्चों की स्टफ़िंग करके हम इसको स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में, और जब दिल करे इसको फ्राई कर लें। मिर्चों को फ्राई करने के लिए एक बैटर तैयार करेंगे। बाउल के अंदर डालूँगी हाफ़ कप बेसन और 3 टेबल स्पून भर के इसमें आटा डालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं 1 टेबल स्पून आटा डालूँगी, फिर बाकी आटा भी इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। तो कमर्शियल स्टाइल में जितने भी पकौड़े बनाए जाते हैं इन सब में आटा ज़रूर डाला जाता है। आटे से हम पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सिंपल सा हमने बैटर बनाना है और ये बैटर बहुत टेस्टी होगा। मसाले हमने मिर्चों में ऐड कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई मसाला नहीं डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर देंगे। अब पानी डालकर इसका बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर को ना तो ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पर मीठे सोडे के साथ मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया है येलो, ताकि हमारे पकौड़े बिल्कुल बाज़ारी लगें। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मिर्च पकौड़ा डाल देंगे। यहाँ पर बैटर को मैंने बाउल के अंदर डाला है। आप लोग चाहे तो उसको ग्लास के अंदर डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आसानी होगी मिर्च को डिप करने में। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि मिर्च की सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। तो ऑयल में पकौड़ा डालते हुए डर होता है कि उतर ना जाए, तो इसलिए जब हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो फ़ौरन ही मिर्च हमारी पकना शुरू हो जाएगी और इस तरह से हमारा बैटर भी नहीं उतरेगा। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगी तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इस तरह से बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही मज़ेदार मिर्च पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। तो देखना चाहते हैं ऐसी चटखारेदार रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।